हाय गाइज, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग एक नए सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोग क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के अलग अलग चैप्टर को डिस्कस किया हम लोगों ने। आज हम लोग एक नए सेक्शन की तरफ आज हम लोग फिजिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे फिजिक्स के बारे में। तो एक क्लास 9 का लेक्चर 1 होगा, इंट्रोडक्शन। 9 से ही आप जब 9th में जाते हैं तो आपको मिलता है, वहाँ से जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग शाखाएं होती हैं साइंस की। 8 तक आप एक ही में पढ़ते हैं साइंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई पैटर्न, एनसीईआरटी पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी के पैटर्न पे हम लोग जानेंगे, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, बच्चे 9th में चले जाते हैं, 10th में चले जाते हैं, फिजिक्स की परिभाषाएं बता दी जाती है, बट उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी वास्तव में वो चीज़ें होती क्या है रियल में, इसको बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग आज एक नए सेक्शन की तरफ, फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग यह प्रयास करेंगे कि सभी चीज़ों को उसको रियल में जाने, एक्चुअली में फिजिक्स होती क्या है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है फिजिक्स। इससे पहले फिजिक्स से पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और बात करते हैं साइंस की। किसकी बात करते हैं? साइंस की। साइंस क्या है? यह साइंस जो शब्द है आप भी जानते हैं कि यह लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से, किससे? साइंटिया शब्द से बना है। और इस साइंटिया का अर्थ होता है टू नो, मीन्स जानना। इट मीन्स कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो साइंस हमारा शब्द है वह लैटिन भाषा के साइंटिया से डिराइव किया गया है और इसका अर्थ होता है टू नो, जानना। इट मीन्स जानना ही क्या है? साइंस है, विज्ञान है। हिंदी में अगर देखें इस चीज को समझें, रियल सिग्निफिकेंस क्या हो, विज्ञान जो है यह शब्द ही खुद विधन ज्ञान से मिलकर बना है। विधन ज्ञान, और वी मीन्स क्या है? वी मीन्स है मतलब विशेष। इट मीन्स विशेष या विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यह विज्ञान का मतलब, वो विज्ञान का अर्थ यानी विज्ञान दो शब्दों विधन ज्ञान से मिलकर बना है और वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान मीन्स ज्ञान, यानी विशेष या विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यहां से साइंस की उत्पत्ति साइंटिया से हुई और साइंटिया का अर्थ है टू नो। इट मीन्स किसी भी चीज में विशेष जानकारी क्या कहलाता है? साइंस का मतलब होता है या अग्रसर करता है आपको जानने के लिए किसी चीज के बारे में विशिष्ट ज्ञान। अगर परिभाषा की बात करें, या तो इसका अर्थ हो गया। डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन, अभी हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे, इसके पहले थोड़ा सा साइंस की बात कर ले। बस डिफिनीशन ऐसे कहने के लिए दे दिया जाता है कि किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कर। लेकिन अब आप स्टैंडर्ड आपका थोड़ा सा हाई हो गया, आप क्लास 9 में चले गए, तो आप कभी भी परिभाषा डिफिनीशन में बोलेंगे किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान, प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाती है। देखिए बहुत बड़ी बात है, प्रायोगिक और प्रेक्षण, यह दो शब्द अगर आप जोड़ दिए बहुत बड़ी बात है। प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। एक छोटी सी चीज, कोई भी आप किसी भी चीज को जानने के लिए क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। इट मीन्स प्रयोग। और जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आएगा, और जब ऑब्जर्वेशन आएगा इट मीन्स प्रेक्षण। तो प्रायोगिक और प्रेक्षण पे ही आधारित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। रिजल्ट मेरा कुछ भी हो,
रिजल्ट से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आएगा। रिजल्ट हमारा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हमें कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी, मींस ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ पे एक शब्द जोड़ेंगे, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्योंकि विज्ञान इस चीज पे हमेशा, विज्ञान किसको? प्रूफ मांगता है, एक्सपेरिमेंट करता है। यानी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे और उसका ऑब्जर्वेशन होगा और वही होगा हमारा साइंस। तो कभी भी प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इस शब्द को हमेशा डेफिनेशन में जोड़ना चाहिए। बच्चे केवल इतना बोल देते, लेकिन प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये तो छोटी बातें थी साइंस की। बस हमारा जो आज का मेन लेक्चर है वह है फिजिक्स। आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स, आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि फिजिक्स है क्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बता दिया गया होगा, आप जानते भी होंगे इस चीज को कि फिजिक्स जो है यानी भौतिक विज्ञान। फिजिक्स क्या होता है? भौतिक विज्ञान। यह जो फिजिक्स है यह भी ग्रीक भाषा के फ्यूसियस शब्द से बना है। फिजिक्स जो है क्या हुआ है? ग्रीक भाषा के फ्यूसियस शब्द से बना है। फिजिक्स जो हमारा शब्द है, यह फिजिक्स जो है क्या हुआ है? इसकी उत्पत्ति डिराइव किया गया है ग्रीक भाषा के फ्यूसियस शब्द से। किससे? फ्यूसियस शब्द से। याद रखिएगा, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसियस शब्द से हुआ है और इस फ्यूसियस का अर्थ होता है टू नेचर, मीन्स प्रकृति। इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स जो शब्द है इसकी उत्पत्ति खुद किससे हुई है? फ्यूसियस से हुई है, ग्रीक भाषा के फ्यूसियस से। और यह फ्यूसियस का अर्थ होता है टू नेचर, मीन्स प्रकृति। इट मीन्स व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? जो प्रकृति खुद है। इट मीन्स यहां से हम कहते हैं कि प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं को, प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रियल। एक्चुअली में यहां से हम कहते हैं कि फिजिक्स है क्या? नेचर। फिजिक्स क्या है? नेचर। यानी नेचर का स्टडी हम किसमें करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत हम नेचर का स्टडी करते हैं। तो यहां से हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स जो है वह साइंस की ऐसी शाखा, ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक मींस नेचर, प्राकृतिक परिघटना, नेचुरल इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिक्स। ये तो बात बुक में लिखा है, बच्चों को बता दिया जाता है कि नेचुरल यानी नेचर और नेचुरल इवेंट्स जो भी होते हैं, प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टेड बात आती है, व्हाट इज प्रकृति? नेचर। प्रकृति मीन्स या नेचर। यहाँ पे बात आती है व्हाट इज नेचर? व्हाट इज नेचर? प्रकृति है क्या? हम यदि फिजिक्स के अंतर्गत नेचर का स्टडी करते हैं और नेचुरल इवेंट्स की स्टडी करते हैं तो ये नेचर है क्या? बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स की भाषा में नेचर किसे कहते हैं? फिजिक्स की भाषा में नेचर मीन्स प्रकृति, और नेचर उसे हम कहते हैं, इट मीन्स मैटर प्लस एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। प्रकृति किसे कहते हैं? फिजिक्स की भाषा में नेचर यानी प्रकृति हम कहते हैं किसको? द्रव्य को और ऊर्जा को। इट मीन्स द्रव्य और ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। इट मीन्स मैटर और एनर्जी को हम नेचर कहते हैं। प्रकृति कुछ और नहीं है, वह क्या है? मैटर है और एनर्जी है। और जरा इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, फिजिक्स सोचने वाली सब्जेक्ट है, यानी इसको आप जितना ही इस पे चिंतन मनन करेंगे उतना ही आप इसकी गहराइयों में जाएंगे। जो भी यूनिवर्स है उसमें
सभी चीजें क्या है, मैटर और एनर्जी छोड़ के कुछ चीजें नहीं है। कहीं ना कहीं जो चीजें इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है। यानी अगर आप सोचें तो मैटर और एनर्जी दो चीजें किसमें है, नेचर में है। दो मैटर और एनर्जी दो ही चीजें हैं जो कि नेचर में है। मैटर, यहां से अगर आप मैटर को डिफाइन करें तो मैटर क्या होता है, आप जानते हैं मैटर के बारे में। यहां पर अगर हम मैटर को डिफाइन करें कि मैटर क्या है, तो फिर हम पहले मैटर एनर्जी के बारे में जानते हैं, फिर आते हैं हम नेचर पे। मैटर यानी जो भी ऐसी सब्सटेंस, यानी कहने का मतलब जो भी क्या करता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान यानी मास होता है, जिसमें क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, तथा जो स्थान घेरती है। यानी यह मार्कर है, इस मार्कर को हमने बोर्ड पे रख दिया, इस मार्कर को क्या किया, बोर्ड पे रख दिया। तो बोर्ड पे जब रखा तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेरा, इट मीन्स ये क्या है, मैटर है, इट मीन्स सब्सटेंस है। तो जो भी चीजें हैं जिनमें क्या होती है, द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उसे हम द्रव्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। एनर्जी की बात करें, एनर्जी क्या है, जानते हैं आप, जो क्या करे, एनर्जी यानी कोई आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी, यानी कहने का मतलब कोई भी करता है तो उसको क्या करती है, क्षमता प्रदान करती है, क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए क्या करती है, उसको प्रोड्यूस करती है, यानी वह एनर्जी होती है। यानी कहने का मतलब एनर्जी कई रूपों में हो सकती है, हीट के रूप में एनर्जी हो सकती है, साउंड के रूप में एनर्जी हो सकती है, ठीक है, इत्यादि रूपों में एनर्जी हो सकती है। तो काफी सोचने के बाद यही आता है कि नेचर में मैटर और एनर्जी दो ही चीजें हैं, और इन्हीं दोनों चीजों को हम नेचर कहते हैं, और इन्हीं नेचर का अध्ययन हम करते हैं फिजिक्स। तो अब यहां से जब बात आती है, हाँ, हमारा जो मेन टॉपिक था नेचर, प्रकृति के बारे में हम लोग, यानी यहां से अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो ऐसा ब्रांच है या साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर और एनर्जी, इट मींस द्रव्य और ऊर्जा का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में फिजिक्स के अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। तो दो तरह से परिभाषा, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। पहली चीज, जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रकृति, नेचर, व्हाट इज नेचर, प्रकृति है क्या, तो मैटर प्लस एनर्जी को हम प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ से दूसरे शब्दों में कि फिजिक्स के अंतर्गत, यानी साइंस की ऐसी ब्रांच है फिजिक्स जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं तथा उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिक्स। तो अगर यहां से हम देखें इस चीज को समझने के लिए, अगर हम यहां से देखें कि जो हमारा मैटर और एनर्जी है, जो हमारा मैटर और एनर्जी है, यहाँ पे देखते हैं, एक हो गया हमारा मैटर और दूसरा हो गया हमारा एनर्जी। तो फिजिक्स की बात जब करते हैं तो क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर की और एनर्जी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं तथा इसके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इनके बीच होने वाली किस क्रिया को, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। मैटर इट मीन्स ये हुआ आपका द्रव्य और एनर्जी मीन्स ऊर्जा। तो द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं तथा इसके बीच होने वाली अन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिक्स, उसके मतलब फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग द्रव्य तथा ऊर्जा और उनके मध्य होने वाली अन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरी शब्दों में इन्हीं को हम एनर्जी कहते हैं। दोनों को जोड़ दें तो एनर्जी और मैटर को जोड़ दें तो हम नेचर कहते हैं। यहाँ से अगर इन दोनों को जोड़ दें इसे हम कहते हैं नेचर। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग किसका, नेचर का और इसके इवेंट्स का अध्ययन करते हैं।
बात एक ही है बस समझने का। अब द्रव्य और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाएं होती कैसी है? हम तो इस चीज को कहते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा के मध्य अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। अभी आपको बताएं द्रव्य क्या है, मैटर, यानी मैटर कहने का मतलब जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, मास हो, और जिसमें मास हो और जो स्थान घेरती हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे लकड़ी का कुछ ना कुछ मास है और उसको जहां रखेंगे वो द्रव्यमान, वो जहां भी रखेंगे वो स्थान घेरेगा तो वह क्या है, द्रव्य है। एक चीज इंटरेस्टेड बात यहाँ पे, यदि हम कहें द्रव्य को लेके मेज, कुर्सी, ये सब क्या है, द्रव्य है। तो थोड़ी सी सोचने वाली बात कि मेज या कुर्सी ये दोनों जो चीजें हैं किससे मिलकर बनी है, लकड़ी से। किससे मिलकर बनी है, लकड़ी से। तो हमारा द्रव्य क्या होगा, लकड़ी होगा, और ये सब क्या होंगी, द्रव्य नहीं होंगी, ये सब वस्तुएं होंगी। इस चीज को समझिएगा कि हमारा द्रव्य क्या है, हमारा मैटर लकड़ी है, वुड है, और उस वुड से हम लोगों ने टेबल बनाया, चेयर बनाया या बेंच बनाया, जो भी चीजें बनाए, तो ये सब वस्तुएं हुई और ये हमारा क्या हुआ, द्रव्य हुआ। तो इट मीन्स जो इसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, और द्रव्यमान हो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यानी जिसमें भी द्रव्यमान होता है वो काइनेटिक एनर्जी यानी वह गति शो करता है, यानी के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एनर्जी जो क्या करे, क्षमता, कार्य करने की क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता देता है एनर्जी, और इसके कई रूप हैं, हीट, साउंड, इस तमाम प्रकार के सब क्या है, एनर्जी के फॉर्म है। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो नेचर में मैटर और एनर्जी दो ही चीजें हैं, और इन्हीं दो चीजों का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं, और इनके मध्य होने वाली जो रिएक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। तो इनके बीच जो क्रिया होती है उसे अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो आइए समझते हैं यह अन्योन्य क्रिया क्या होती है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल सपोज करते हैं, हमने एक रॉड लिया, क्या लिया, एक रॉड, यह एक हमारा रॉड है, क्या है, रॉड, आयरन का है, और इसको हमने हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, इट मीन्स एनर्जी। तो हमने इसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया। कोई रॉड है, ठीक है, लोहे आयरन की रॉड है, और उसको हमने हीट देना शुरू कर दिया। तो जब हम उसे हीट देंगे, जब हम क्या करेंगे, उस रॉड को गर्म करेंगे, उस रॉड को हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो आप जानते हैं जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म होना शुरू होगा। यानी एक सिरा गर्म हुआ, पहले तो हम इतना रखे तो इतना ही ना गर्म हुआ, इतना गर्म हुआ तो यह आपका हुआ मैटर, यह क्या हुआ, मैटर, और यह आपकी एनर्जी। और मैटर और एनर्जी के बीच हम किसको देख रहे हैं, रिएक्शन, यानी इनके बीच होने वाली क्रियाओं को देख रहे हैं। तो जब हम किसी रॉड को गर्म कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, और हीट एनर्जी का फॉर्म है, तो जब देंगे तो पहले तो उसका एक भाग गर्म होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि यह पूरी रॉड गर्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह मैटर और इस हीट के मध्य एक अन्योन्य क्रिया हुई, जिसके कारण यह पूरा रॉड क्या हो गया, एक समान रूप से गर्म। इट मीन्स अन्योन्य क्रिया मीन्स इंटरनल, यानी यह आंतरिक क्रिया होती है। यानी कहने का सीधा मतलब है कि हमने एक मैटर लिया, उसको एनर्जी दिया, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में है, और जब हम इसको हीट एनर्जी दिए तो देखिए पहले तो एक छोटा सिरा ही तो गर्म होगा, लेकिन धीरे 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 पूरा गर्म, यानी इसके बीच, यानी इस मैटर और इस हीट के बीच एक क्रिया हुई जिसे हम कहते हैं अन्योन्य क्रिया। इट मीन्स यहां से हम कहेंगे कि फिजिक्स साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर
और एनर्जी तथा यानी द्रव्य और ऊर्जा और उसके मध्य होने वाली अन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो पहले तो नेचर है, नेचर कहते किसे हैं, हीट और एनर्जी को नेचर कहते हैं, और इनके मध्य होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसका अध्ययन हम लोग देखे कैसे, यानी कोई भी मैटर लिए और हम एनर्जी लिए और उसके मध्य क्या हुई, उसके बिटवीन एक क्रिया हुई जिसके वजह से पूरा क्या होगा, रॉड हीट हो गया, गर्म हो गया। ये रहा कुछ चीजें। अब जो द्रव्य और ऊर्जा दोनों चीजें थी, मैटर मीन्स द्रव्य और एनर्जी। द्रव्य और ऊर्जा नेचर में पाई जाती हैं, और आगे चल के एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम था, अल्बर्ट आइंस्टीन। और ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, इन्होंने मैटर और एनर्जी के बिटवीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने मैटर और एनर्जी के बिटवीन एक रिलेशन दिया कि उन्होंने कहा कि मैटर और एनर्जी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय का कहना था कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं। द्रव्य को ऊर्जा में बदला जाए, यानी द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं। और इस आधार पर आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया जिसे हम कहते हैं E बराबर mc स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, E बराबर mc स्क्वायर, जहां E हमारा होता है एनर्जी, m जो होता है मास, और c जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट मींस एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जाए। यानी इनका कहने का सीधा मतलब यही था कि एनर्जी क्या है, कोई मास है और उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, E बराबर mc स्क्वायर। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसे सापेक्षता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। कई जगह नाम इसका अलग भी देते हैं, लेकिन इसको सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। E बराबर mc स्क्वायर, इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसी का यहाँ पे अब एक बात आती है, फादर, फिजिक्स के फादर। तो आप जानते होंगे न्यूटन का नाम सब लोगों ने सुना होगा। न्यूटन महोदय ने ग्रेविटी की खोज की। किसकी खोज की थी, ग्रेविटी की, गुरुत्व बल की खोज की थी। और इनको, न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, यानी फिजिक्स का जनक किसे माना जाता है, न्यूटन को। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय का भी फिजिक्स ब्रांच में बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी कारण इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का क्या कहा जाता है, फादर। किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है। और इनका यह जो इक्वेशन था इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ये एनर्जी है, यह मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और यह जो इनका इक्वेशन था, एनर्जी जो है, एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, यानी, और इसी को, यह इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ और इस बहुत सारे इन्होंने खोज की फिजिक्स में। और इसी कारण इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, फादर। तो कहने का सीधा मतलब है, फिजिक्स की कुछ चीजें थी जिनको हम लोगों ने जाना, बहुत सारी चीजें हैं। यानी यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसियस से हुई है। फ्यूसियस का अर्थ होता है टू नेचर, मीन्स प्रकृति। प्रकृति यानी कहने का मतलब कि फिजिक्स किसे कहते हैं, प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, द्रव्य और ऊर्जा को हम प्रकृति कहते हैं, यानी प्रकृति मीन्स द्रव्य प्लस ऊर्जा। अगर सोचें तो देखें कि इस नेचर में वास्तव में प्रत्येक चीजें क्या हैं,
मैटर है यानी जिसमें वो द्रव्यमान है जो स्थान घेरती है, और दूसरा एनर्जी के कई फॉर्म हैं, तो इन दोनों को हम कहेंगे नेचर। अब जब दो चीजें हैं तो यहाँ से दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान जो है उसके अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग मैटर यानी द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं तथा इसके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अन्योन्य क्रिया क्या होती है इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, हमने एक रॉड लिया, उसको हीट एनर्जी दिया, और हीट एनर्जी जब देंगे तो वह धीरे धीरे पूरा क्या होगा, गर्म हो जाएगा। यानी इसके और इसके बीच एक अन्योन्य क्रियाएं हुई और जिसके कारण यह क्या हुआ, पूरा हुआ। उसके बाद से द्रव्य क्या है, तो मैटर के लिए आपको बताया है कि जो भी चीज द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे लकड़ी, उसमें द्रव्यमान है, वह स्थान घेरती है, उससे बनी चीजें मेज कुर्सी बेंच। तो मेज कुर्सी को वास्तव में हम द्रव्य नहीं कहेंगे, वस्तुएं हैं, द्रव्य क्या है, लकड़ी। एनर्जी काम करने की क्षमता को बताती है। एनर्जी है क्या, वर्क डन। एनर्जी किसे कहते हैं, वर्क डन है, या वर्क डन यानी कार्य, वर्क डन को बताता है। और यहां से अगर देखें तो इसी आगे चल के अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्हें मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है, इन्होंने बताया कि एनर्जी, मैटर और एनर्जी दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट होती है, और उन्होंने एक इक्वेशन दिया इक्वल टू mc², जहां ई एनर्जी या मास सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये इक्वेशन को आइंस्टीन का इक्वेशन कहते हैं। ये सब छोटी चीजें थी, मतलब एक प्रकार से इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे फिजिक्स के क्लास 9th का अगला जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो उसको यानी कहने का सीधा मतलब है कि हम लोग इसके सिग्निफिकेंस को जाने, यानी वास्तव में चीजें होती क्या है। फिजिक्स रटने वाली कोई सब्जेक्ट नहीं है, समझने सोचने वाली सब्जेक्ट है। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगला जो भी हमारा लेक्चर होगा हम लोग जल्दी उसको लाएंगे। आशा करते हैं कि जो भी चीज़ें समझ में आया होगा। यदि कोई कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और किसी भी प्रकार का कोई हिचक न रखें, यानी जो भी चीज़ें हैं उसको रियलिटी जानने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में जानने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है और उसमें भी फिजिक्स या केमिस्ट्री, साइंस की कोई भी सब्जेक्ट आप रट के नहीं पढ़ सकते। उसके कॉन्सेप्ट को जानिए, रियल चीज़ें क्या होती हैं, वास्तविकता को जानिए और फिर उसे पढ़िए। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।